नाज़रीन अमूमन मैं ऐसे इश्यूज और टॉपिक्स पर बात बहुत कम किया करता हूँ, मगर मेरा दिल ये पुकारे आ जा आ जा आ जा ना भाई, आ जा, कैमरे से निकल के आ जा। 3 दिन में 2 करोड़ रुपए कमा चुकी है फ़कत एक वीडियो वायरल होने से। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने कामयाबी दी। मालूम नहीं बेचारी कब से मेहनत कर रही होगी, अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी। 2 करोड़ रुपए कमा चुकी। शायद हमारे मुल्क का कोई MBBS बच्चा, MBBS डॉक्टर ये पैसे आइंदा 30 साल में भी कमा ना सके, लेकिन ये लड़की रातों रात कमा चुकी। बहुत बड़ी बात है, इट्स अ ग्रेट सक्सेस। ये बहुत बड़ी बात है भाई, 2 करोड़ रुपए 3 रातों में कमाना घर बैठे बैठे, बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो वायरल हुई, निदा यासिर साहिबा जो कि मॉर्निंग शो होस्ट हैं, उन्होंने इस लड़की को बुलाकर स्टार बना दिया। हाँ, आप ठीक सुन रहे, दना नीर मुबीन जो कि रातों रात स्टार बन गई। कैसे? फारी हो रही थी, फटी गई थी भाई लोगों की, और उनको स्टार बना दिया, बन गई स्टार। मैं सवाल करता हूं उन लोगों से जो ऐसे बंदों को हीरो बना देते हैं कि इनमें टैलेंट क्या है। फकत ठुमके अच्छे लगा लेते, आधे आधे कपड़े पहन लेते, गंदे गंदे ब्लाउज पहन लेते, अपना जिस्म दिखा देते हैं, जिस्म की नुमाइश कर देते हैं। टैलेंट क्या है भाई? टैलेंट तो बताइए। टैलेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना जिस्म दिखाते हैं। तो वायरल होना है, टैलेंट दिखाना चाहते हैं, अपना जिस्म दिखाए, नंगे हो जाएं, अगले दिन वायरल हो जाएंगे। भाई आपको यहाँ नंगा होना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा जो कौम देखना चाहती है, क्योंकि अवाम के जहन नंगे हो चुके हैं, आंखों में गंद भर चुका है, इसलिए वो गंद देखना चाहते हैं। आपकी तहजीब, आपका तमद्दुन, आपकी सकाफत, आपका इल्म, आपकी गुफ्तगू, आपके तलफ़्फ़ुज़ सब भाड़ में गए। आपको वो नंगा देखना चाहते हैं, आपको वो ठुमके लगाता हुआ देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप नंग धड़ंग दिखाएं और वायरल हो जाए, यही चाहते हैं। मैं उनको कामयाबी पर उंगली नहीं उठा रहा, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबी दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस ट्रेंड को प्रमोट करते जाएंगे तो हमारे मुल्क में इल्म ख़त्म होता चला जाएगा, इल्म का फुकदान होगा, कोई भी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। हर बच्ची जवान होते ही अपने वालिदैन से मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन का तकाजा करेगी और टिकटॉकर बनने की बात करेगी कि मैं टिकटॉकर बनना चाहती हूँ और मुझको भी आधे आधे कपड़े पहनने की इजाज़त दे दीजिए ताकि मुझको भी मॉर्निंग शो में बुलाया जाए। हर उस कस्बे से, हर उस ज़िले से, हर उस तहसील से, हर उस सूबे से उन बच्चों को बुलाया जाए, उन बच्चों को बुलाया जाए जो अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं, जो अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं, जो 5वीं क्लास में टॉप करके मुल्क का नाम रोशन करते हैं, जो FS में टॉप करके मेडिकल में दाखिला लेकर गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। उनको क्यों नहीं बुलाते आप लोग? उनको क्यों नहीं बुलाया जाता भाई? 40,000 की नौकरी के लिए 40 साल इंतजार करके जब उस मैदान में जाया जाता है, पता चलता है कि 40,000 की लंबी कतार लगी हुई है और फकत 40 लोग रखे जाएंगे, तो इंसान करे तो करे क्या? फिर नंगा ही होना बाकी बचता है, फिर नंगा होकर अपना नंग धड़ंग दिखाकर वायरल होना बाकी बचता है। चूंकि 40 साल तो उम्र धक्कों में गुजार दी, अब फकत जिंदगी के कितने साल बचे जो अपने घर वालों को अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे? जिंदगी तो यही खत्म होकर रह गई, जिंदगी तो यही तबाह होकर रह गई। भाई बाकी जिंदगी बची कितनी? उनका कसूर नहीं है जो वीडियोस बना रहे हैं, उनका कसूर नहीं है जो नंगे होकर दिखा रहे हैं, उनका कसूर नहीं है जो रातों रात इस गाने पे डांस करते हैं कि भाई मेरा दिल ये पुकारे आ जा, और आ भी जाता है कोई ना कोई उनको लेने और रातों रात वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। उनका कसूर नहीं है, कसूर तो उनका है जो इनको बुलाकर आइडियलाइज करके पूरे पाकिस्तान का हीरो बना देते हैं। कसूर तो उनका है। क्या उनको पहचान नहीं है? क्या उनको हीरो की पहचान नहीं है कि असल हीरो कौन है? कैसे भूल सकते हैं ये लोग? किन्होंने इनको होस्ट बना दिया, किन्होंने साहबी बना दिया? लेकिन हाँ, चलता है भाई, चलता है, क्योंकि इनको अपनी TRP देखनी है, इनको अपनी रेटिंग्स की दौड़ में बहुत आगे निकलना है, सब कुछ पीछे छोड़ जाना है, इनको यही करना है। अगर 2 करोड़ रुपया वो रातों रात कमा चुकी तो भाई मॉर्निंग शो में इनको दावत देकर चैनल भी बहुत कमा चुका है भाई, बहुत कमा चुका है, बहुत बना चुका है, बहुत बना चुका है। एक बच्ची जो एक इंतहाई थके हुए कस्बे में पढ़ती है, मेहनत करती है, रात की तारीकी में चिराग की लौ तले किताबें खोल खोल कर वो पढ़ती रहती है,
और फिर वो 5वीं क्लास में पास हो जाती है। धक्के खाते 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 अपने बाप के साइकिल के पीछे बैठकर स्कूल तक जाती है, फिर कॉलेज पहुंच जाती है और फिर एफएससी में टॉप करती है। उसका कहीं ना कहीं खुशकिस्मती समझ लीजिए कि दाखिला मेडिकल में हो जाता है। मेडिकल में गोल्ड मेडल हासिल करती है, मगर फिर भी गोल्ड मेडल हासिल करने के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खाती है और उसको पाकिस्तान में नौकरी तक नहीं मिलती। नौकरी मिलती है तो किनको मिलती है? फारी हो रही है। वही फारी करते जाएं आप क्यों किताबें पढ़ रहे हैं भाई? किताबें फाड़ दीजिए, फारी करें, फाड़ दीजिए किताबें, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। जब पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा ही नहीं, जब अच्छा बोलने का कोई मकसद ही नहीं, जब इल्म आपके पास है और आपसे कोई लेना चाहता ही नहीं, तो फिर भाई ऊट पटांग हरकतें करके आप किसी भी मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाए, बंदर किल्ला जैसी गेम्स खेलकर किसी भी गेम शो का हिस्सा बन जाए, बुला लिया जाएगा आपको। आज नंगे होकर डांस करें, कल आपको निदा यासिर की कॉल आएगी, भाई बुलाएंगे आपको, हाँ ना, बुलाएंगे। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि एहसास दिलाना, शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, अपनी खुद ही पैदा करना कि हम कौन हैं, हमको किस लिए पैदा किया गया। हमको तो खलीफा बना दिया गया भाई, हम तो आज़ाद हैं, कायनात को हमारे लिए तस्खीर कर दिया गया, मगर हमारा मकसद सिर्फ यही रह गया। हम यही कर सकते हैं। रातों रात ये लड़की बल्कि 3 रातों में 2 करोड़ रुपये कमा चुकी। हमारे मुल्क में पढ़ा लिखा नौजवान जो MBBS कर चुका, जो 29 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका और उसका नाम डॉक्टर वलीद है, वो अपने वज़न से ज़्यादा गले में गोल्ड मेडल लटकाए घूम रहा है, उसको कोई भी नौकरी नहीं दे रहा और वो डॉक्टर बन चुका है। उस बेचारे की किस्मत ये है कि वो मारा मारा घूम रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाएगा और वाहिद नेकी है जो वो अपने साथ और अपने घर वालों के साथ करेगा वो यही है कि वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। 20 साल आइंदा मेहनत करे वो शख्स जो 29 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है, जब भी वो 2 करोड़ रुपये नहीं बना सकेगा। 2 करोड़ रुपये बनाने वाला कुछ और है भाई, नंगा होने पड़ेगा भाई, जो दिखता है वही बिकता है, तेरा कुछ दिखा ही नहीं भाई, तुझे तो लोग मर्दाना कमजोरी के ताने देंगे भाई। यही होगा, यही होगा, हर पढ़े लिखे नौजवान के साथ यही होगा, हर गुफ्तगू करने वाले के साथ यही होगा, सलीके से बात करने वाले के साथ यही होगा। यहाँ नहीं सुनी जाएगी, यहाँ जो लोग देखना चाहते हैं वो यही है। ये क़यामत की निशानी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैगाम को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। इजाज़त दीजिए, इंतहाई शर्मसार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।